देखिए, आज हम लोग एक क्लास में नया चैप्टर पढ़ते हैं। इसका नाम है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी जिसको कहते हैं। सबसे पहले हरात्मक श्रेणी क्या है ये समझ लेते हैं कि हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अगर आप लोग एपी चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो इससे आपका कवर हो जाएगा, और जो एपी पढ़े होंगे उसको एचपी और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एचपी जो है ना वो एपी का जस्ट रेसिप्रोकल है, उल्टा है। एचपी जो है एपी का उल्टा है, या कहिए एपी का उल्टा एचपी है। एपी का उल्टा क्या है? एचपी। वही चीज़ को देखिए, हम डेफिनेशन में भी लिखे हुए हैं, इफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन आर इन एपी। कहता है कि अगर कोई श्रेणी दिया गया है और वो श्रेणी का समान अंतर जिस प्रकार से एपी में बढ़ रहा था समान अंतर के साथ आगे, अगर वही समान अंतर के साथ एचपी में भी बढ़े, लेकिन इसमें एक लिखा हुआ है रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम, उसका क्या होना चाहिए? व्युत्क्रम। जैसे 2 4 6 8, देखिए 2 4 6 8 सभी में अंतर कितना का है? 2 2 का, लेकिन ये एपी में है। इसी चीज को क्या बोल सकते हैं? 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ये किस में आ जाएगा हम लोगों का? एचपी में। देखिए यहाँ समझाया हुआ भी है कि एपी में ये जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं एपी में, इसी चीज को, और इसी चीज को यहाँ देखो, देखिए एचपी में क्या लिखा हुआ है। अगर इसको हम एपी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 2 4 6 8, ये आगे बढ़ते जाएगा। तो बोला गया हम लोगों का डेफिनेशन में कि अगर कोई श्रेणी दिया गया है, सीरीज दिया गया है, वो किस में हो? एपी में हो, और ये तभी एचपी में कहलाएगा जब ये रेसिप्रोकल में हो। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/4। 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/6। 8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/8, और ये आगे बढ़ते जाएगा। इसी को कहा जाता है हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हिंदी में भी देखिए इसका जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, यदि किसी श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम किस रूप में हो? समांतर श्रेणी में हो। किस रूप में हो? समांतर श्रेणी में हो, तो ऐसा अनुक्रम, ऐसा सीरीज को क्या कहते हैं हम लोग? हरात्मक श्रेणी। तो एपी जो है हम लोगों का 2 4 6 8, ये एपी में संख्या है, और उसी संख्या को अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, सेम मीनिंग, सेम डेफिनेशन, किस में कन्वर्ट हो जाता है हम लोगों का? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। और इसका सारा बनाने का भी तरीका एपी का ही है, सारा फॉर्मूला भी आपको एपी का ही यूज करना है, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। एक आध क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जाम में इस चैप्टर से। एक ही क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पर अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप सीख जाते हैं और एपी नहीं देखे हैं, मेरा जो वीडियो बना हुआ है, तो इससे आपका एपी भी कवर हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। लेकिन जो एचपी पढ़े हुए होंगे ना, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एचपी है क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं। तो फिर से एक बार बता देते हैं, ऐसा सीरीज जो समान अंतर के साथ बढ़ते हुए जा रही हो, लेकिन वो समान अंतर आपका रेसिप्रोकल में होना चाहिए, व्युत्क्रम में होना चाहिए, उसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं? हरात्मक श्रेणी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ये एचपी में है, लेकिन इसी का देखिए एपी में क्या लिखे हैं? 2 4 6 8। अब इसी का आप रेसिप्रोकल करिएगा तो आपका ये निकल के आएगा। आगे देखते हैं, इसका ये किसका रेसिप्रोकल है? तो ये भी एपी का ही है। कितना का है? 3 5 7
9 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें भी देखिए, अगर 3 का रेसिप्रोकल करिएगा 1/3 आएगा, 5 का रेसिप्रोकल करिएगा 1/5 आएगा, 7 का रेसिप्रोकल करिएगा 1/7 आएगा, 9 का रेसिप्रोकल करिएगा तो 1/9 आएगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या? उल्टा। आगे देखिए इसका भी 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20 है ना, ये डॉट डॉट डॉट। अब इसका भी आप रेसिप्रोकल बनाइए तो एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, वो है एपी में, और आप ले आ रहे हैं किस में? एचपी में। 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 10 का रेसिप्रोकल 1/10, 15 का रेसिप्रोकल 1/15, 20 का रेसिप्रोकल 1/20। ये है आपका। तो अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और वो है देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन आपका एपी में भी था और एकदम सेम एपी के जैसा ही बनाना है, और आगे इसमें देखिए एपी की तरह ही बनाएंगे, पर अंतर ये है कि आपका आएगा एचपी में आंसर और वो था एपी में। एकदम सेम क्वेश्चन था यही, बस ये रेसिप्रोकल करके 1/3n-2 किया हुआ है। एपी चैप्टर में देखिएगा आप जा करके 3-2 किया हुआ है, बस 3n-2। तो इसको जब सॉल्व करिएगा ना, तो क्या करना है, क्योंकि n का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो n का वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो लिखते हैं लेट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ये आगे बढ़ते जाइए, जितना मानना आप मानते रहिए। अब करना कुछ नहीं है, इस पर पुट कर देना है n का वैल्यू। t1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1/3n-2। तो 1 का वैल्यू आप 1 रखिए पहले, तो 3 × 1 - 2, 1/3 - 2 क्या आ जाएगा? 1/2। t2 भी रखते हैं इसमें, t2 1/3n-2, 1 रहेगा। 3 × 2, 3 नहीं रखना, अभी हम लोग को क्या रखना है? मान 2, अगला रखना है 2। तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 1/6 - 2, 1/4। आगे रखिए मान आप t3 में 1/3n-2। आप 3 मान रखिए, तो 1/3 × 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1/9 - 2, 1/7। 3 मान रखने से 1/7 आ जाएगा। अब आगे रखिए t4 1/3n-2 क्या हो जाएगा? 1/3 × 4 - 2 क्या हो जाएगा? 1/12 - 2 इज इक्वल टू 1/10। ये हम लोगों का आ गया सीरीज, यही पूछा था। अब बोला है हम लोग को इज दिस सीक्वेंस RNHP, क्या ये सीक्वेंस मेरा HP में है? चेक करके बताइए तो आप लोग। ये तो है ही, ये HP में है ही। कैसे जानिए HP में है? कैसे जानिए HP में है? देखिए एक मिस्टेक यहाँ हुआ है, 1 रहेगा। चेक करते हैं HP में है या नहीं। क्या है? D, डिफरेंस निकालते हैं। T2 - T1, T2 कितना है? 1/4। T1 कितना है? 1 मिनट,